मॉडिफिकेशन क्या होता है, जिसकी लीगल डेफिनेशन क्या होती है, मॉडिफिकेशन कहाँ से करवाना चाहिए, किन से करवाना चाहिए, ये मॉडिफायर्स को कौन अप्रूव करता है, कौन इनकी अप्रूवल अथॉरिटी इंडिया के अंदर अवेलेबल है, किस टाइप की चीज़ों के ऊपर मॉडिफाई कराना चाहिए और किस टाइप की डिसेबिलिटी पे मॉडिफाई कराना चाहिए, क्या कंसेशंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है मॉडिफिकेशन होने या नहीं होने पे, मॉडिफाई कराने में खर्चा कितना आता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनीता शर्मा और मैं इस चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं उन सबको बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे ड्राइविंग और डिसेबिलिटी रिलेटेड बात करती हूँ। स्पेशली जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं कि वो कहाँ से ली जाए, कौन डीलर देगा, कैसे मॉडिफिकेशन कराना है और किस चीज़ के अंदर कितना कंसेशन है, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। पिछला मैंने वीडियो बनाया था, एक पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन उसके अंदर दिया था, मैं उसका लिंक यहाँ पे कहीं मेंशन कर दे रही हूँ, आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। उसी वीडियो का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था, जो स्टेप्स थे, बहुत सारे स्टेप्स, उनमें एक बहुत मेजर स्टेप था जिसको हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन। आज का वीडियो जो पूरा डेडिकेटेड है सिर्फ मॉडिफिकेशन को लेके। तकरीबन मैं 25 दिन के बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि जो कमेंट्स मुझे अभी तक मिले हैं, मुझे तकरीबन सिर्फ मॉडिफिकेशन को अगर मैं क्लासीफाई करूँ तो मेरे को 300 से 400 कमेंट्स पूरे मिले हैं और मैंने उनको क्लासीफाई किया अलग अलग सेगमेंट में कि लोग पूछना चाहते हैं मॉडिफिकेशन होता क्या है, कहाँ से कराया जाता है, क्यों कराया जाता है, कौन करता है, और अगर मॉडिफिकेशन ना कराया जाए तो क्या होगा, किस टाइप की डिसेबिलिटी पे मॉडिफिकेशन होने की ज़रूरत है। ये सारे सवाल को मैंने, जो इतने सारे सवाल आए हैं और किसी ने ईमेल किया, किसी ने चैनल के ऊपर ही पूछा है, किसी ने व्हाट्सएप किया, किसी ने इंस्टाग्राम किया, सब अलग अलग डोमेन पे अलग अलग टाइप के सवाल मुझे मिले। मैंने इनको क्लस्टर किया और ये वीडियो उसके ऊपर मैं बनाने जा रही हूँ ताकि हर सवाल का आंसर हमें यहाँ पे मिल जाए। शुरुआत करते हैं। प्लीज़ एंड तक ज़रूर बने रहना और देखना, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। आगे चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे मॉडिफिकेशन होता क्या है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मॉडिफिकेशन इन अ वेरी जेनरिक वे। पहले से वो समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कार्स बनती हैं या कोई भी प्रोडक्ट बनता है, वर्ल्ड की मेजॉरिटी पॉपुलेशन को ध्यान में रख के बनता है और डिसेबिलिटी माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। तो जब पॉपुलेशन मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग बनेगा कोई भी प्रोडक्ट तो उनकी सहूलियत, उनकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के बनता है, तो डिसेबल्ड की पॉपुलेशन को ध्यान में रख के नहीं बनता। लेकिन इंडिपेंडेंस हर किसी को चाहिए, मोबिलिटी हर किसी को चाहिए, घर से सब निकलना चाहते हैं, थोड़ा घूमना हर कोई चाहता है, तो वो डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड क्लासीफाई नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भगवान ने हमें दिमाग दिया है, तो हमने सोचा कि जो भी मेजॉरिटी के लिए है हम उसको माइनॉरिटी पे भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा जुगाड़ करेंगे। अभी जुगाड़ करने लगे हम लोग। तो जुगाड़ में क्या हुआ कि हमने कुछ लीवर्स लगाए, कुछ अरेंजमेंट्स किए, कुछ वेल्डिंग करा और एक सिस्टम बन के आया। वो सिस्टम जो है वो हमने मॉडिफाई कर लिया, ऑल्टर कर लिया, थोड़ा सा रेट्रोफिट किया अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, और हमने उसको नाम दिया मॉडिफिकेशन। आज के कुछ सालों पहले तक एक स्पेसिफिक कार को एक डिसेबल्ड पर्सन की नीड के अकॉर्डिंग कंपनी ही बना के भेजा करती थी, इसलिए उसको इनवैलिड कैरेज बोला करते थे। अब क्या हो गया है, थोड़ा बदलाव हुआ है। बदलाव क्या हुआ है कि जो करंट कार्स हैं, इन्हीं कार्स के अंदर हम लोग अगर हल्की सी भी कुछ जो कि रिक्वायरमेंट है डिसेबल्ड पर्सन के अकॉर्डिंग, हम उसको बना सकते हैं, इसके अंदर रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसको रेट्रोफिट कर सकते हैं, उसको अडेप्ट कर सकते हैं। तो अब हम उस पर्टिकुलर कार को, जो एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, जिसको हमने सिर्फ अडेप्ट किया है और थोड़ा बहुत चेंज किया है, उसको हम बोलते हैं अडेप्टेड कार। मैं आपको यहाँ पे हल्की सी ना एक लीगल अंडरस्टैंडिंग भी प्रोवाइड करना चाहती हूँ कि 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग जो कार्स डिज़ाइन की जाती थी उनको हम बोलते थे इनवैलिड कैरेज, जिसका नाम बदल के 2019 में जब अमेंडमेंट हुआ मोटर व्हीकल एक्ट में तो उसको बोला गया अडेप्टेड व्हीकल। और मैं आपको उसकी डेफिनेशन पढ़ के बताती हूँ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। अडेप्टेड व्हीकल मीन्स अ मोटर व्हीकल either specially designed and constructed or to which alterations have been made under section 2 of section 52 for the use of a person suffering from any physical defect or disability and used solely by or for such person. Very interesting definition which has a lot of things over here. अभी हम लीगल डेफिनेशन को बहुत डिटेल में डाइसेक्ट नहीं करते हैं।
सो नेक्स्ट लॉजिकल और ऑब्वियस क्वेश्चन होता है कि ये मॉडिफाई कराई कहाँ से जाए, ये है कहाँ मॉडिफायर्स जो ये काम करते हैं, जो लोगों के लिए कार्स को मॉडिफाई करते हैं, और ये ऑथराइज्ड है कि नहीं है, ये अप्रूव्ड है कि नहीं है। इसको बताने के पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी यहाँ पे। मुझे ना एक ये वाली ईमेल आई। इस ईमेल के अंदर सज्जन ने पूछा कि उनको रांची के अंदर जानना है कि कोई मॉडिफायर है कि नहीं है। जब मैं एक्सप्लोर ही कर रही थी ये सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में कि रांची के आसपास या कहाँ पे मॉडिफाई होता है, इतने में मेरे को एक और ईमेल आती है। वो ये ईमेल है जिसके अंदर ये बता रखा है कि अनीता जी, आपको लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे पास में ये ARAI अप्रूव पूरी लिस्ट है, आप प्लीज़ यूज़ में ले लीजिए। सो मैं इसको एज अ यूनिवर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, यूनिवर्स कंस्पायर व्हेन यू वांट, किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो वो कायनात भी उसे मिलाने की कोशिश करती है। शायद वो यहाँ पे बिल्कुल फिट होता है कि किसी ने सवाल पूछा, किसी ने जवाब दिया, और फाइनली हमारे पास में इजीली वो सोल्यूशन अवेलेबल है इमीडिएटली उसके ऊपर। सो मेरे पास अब पूरी तकरीबन 20 लोगों की लिस्ट है, और वो ऑल ओवर इंडिया हैं, कुछ स्टेट्स में अवेलेबल हैं। सो राजस्थान में है विभोर जी, आनंद मोटर्स नाम से इनका यहाँ पे सेंटर है। हरियाणा में है रवि अत्री जी, काफ़ी पॉपुलर हैं दोनों। दिल्ली के अंदर है रुपेश गुप्ता जी, ARI अप्रूव्ड है, इनसे ज़रूर बात कर लीजिए अगर कोई दिल्ली रीजन में चेंज कराना चाहता है, मॉडिफाई कराना चाहता है तो। महाराष्ट्र में 2-3 हैं, मैं मेरे को 2-3 एक्सेप्ट फर्नांडिस सर के बियॉन्ड और कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं मिली। कोई कोल्हापुर में, पुणे में ज़रूर है, अवेलेबल दिखाया है उस लिस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं उसको गूगल पे सर्च नहीं कर पाई हूँ। अगर किसी को मिले तो मुझे ज़रूर बताना। गुजरात के अंदर है साइका मोटर्स, समीर कक्कड़ जी देखते हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं ये भी। केरला में हैं 2, बीजू वर्गीस जी और थोरप्पा मुस्तफ़ा जी, ये दोनों ही काफ़ी पॉपुलर हैं केरला के अंदर। आप इनसे अगर वहाँ पे नियर बाई रीजन में बात करना चाहें तो इनसे बात कर लीजिए। कर्नाटका में है गैलेक्सी के नाम से, जो शिव प्रसाद जी देखते हैं, बहुत पॉपुलर है ये भी कर्नाटका में, इन्हीं के पास लोग वहाँ पे जाते हैं। तेलंगाना में है मिस्टर MS खान, डक्कन मोटर्स के अंदर से। तो इनको आप प्लीज़ अप्रोच करें, और आपको जो भी क्वेरीज होती है मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, इनसे आप पूछ सकते हैं। मेरे पास एक कंसोलिडेटेड लिस्ट बनी हुई है इनके फ़ोन नंबर्स की और इनके वेबसाइट एड्रेसेस की। आपको अगर कोई और जानकारी चाहते हैं तो इनसे ज़रूर आप बात करिएगा। ये तो रहा मॉडिफायर्स कौन है, लेकिन ये मॉडिफायर्स अप्रूव्ड कहाँ से हैं, ये ऑथराइज्ड कहाँ से हैं, इनको कौन ऑथराइज करता है मॉडिफाई करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट हम उसके ऊपर बात करेंगे। जो मॉडिफाई करते हैं वो एक अप्रूव्ड एजेंसी से पहले अपना सर्टिफिकेशन लेते हैं, और उसके बाद में ही वो किट्स जो अप्रूवल हो जाती है वो कार्स में लगाई जाती है। सो आपने सुने होंगे बहुत सारे वीडियोस में, जो हमने पहले वीडियोस किए उसके अंदर 2 वर्ड बहुत यूज़ हो रहे, ARAI और ICAT। ये क्या होते हैं ARAI और ICAT? अभी मैं उसके बारे में बात करूँगी बहुत ब्रीफली, क्योंकि हमें उसके बारे में बहुत डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ब्रीफली बताऊँगी ज़रूर, क्योंकि आप जब भी किसी मॉडिफायर को ढूंढें तो ये ज़रूर पूछ लें कि क्या उसके पास में ऑथराइजेशन है ARAI या फिर ICAT का, या दोनों का। ये बहुत ज़रूरी है होना मॉडिफायर के पास में। सो ARAI क्या है? ARAI ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जो कि 1966 में ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के ऊपर R&D करने के लिए गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करी थी, और ये पुणे में बेस्ड है। सो बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, बहुत इन डेप्थ रिसर्च होती है ऑटोमोबाइल्स के ऊपर इंडिया के अंदर। अभी करंटली वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं बहुत डिटेल के अंदर। सो नेक्स्ट जो ऑथराइजिंग बॉडी है उसको बोलते हैं ICAT। ICAT का मतलब है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजीज, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2006 के अंदर मानेसर हरियाणा में। लॉजिक बहुत सिंपल है, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, तो उसमें टेस्टिंग, उसमें सर्टिफिकेशन, R&D सर्विसेज, सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं, और ये भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड बॉडी है। सो यहाँ पे बताना ARAI और ICAT के बारे में इसलिए ज़रूरी था कि जब भी आप किसी भी मॉडिफायर को रीच करते हैं तो ये ज़रूर पूछें कि क्या वो ARAI और ICAT से अप्रूव्ड है या नहीं।
सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हम लोगों को समझना पड़ता है, जो हम लोग जानना चाहते हैं, वो है हमारे खर्चे का। इस पूरे प्रोसेस को करने में या मॉडिफाई कराने में खर्चा कितना आता है। कुछ एक फैक्टर्स है जो इसके ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। वो फैक्टर्स है, पहला आपका और मॉडिफायर का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि या तो वो आएंगे या आप वहाँ पे जाएंगे। दूसरा जो किट है वो आप कौन सी टेक्नोलॉजी का लेना चाहते हैं, क्योंकि कुछ इंडिया में बने हुए होते हैं, कुछ इंडियंस जो हैं वो कुछ जर्मन टेक्नोलॉजी या फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कैसा उसको करवाना चाहते हैं, किस तरीके का करवाना चाहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ऐसा मॉडिफाई करवाना चाहता हूँ कि जो लगे कि कार का ही पार्ट हो, अलग से ना लगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं अपनी खुद की कन्वीनियंस, जहाँ मेरा हाथ है या जहाँ पे हाथ से कन्वीनियंट लगता है, वो करवाना चाहते हैं। कुछ लोग स्टेयरिंग के ऊपर करवाना चाहते हैं। इट्स कम्प्लीटली देयर चॉइस। जो चॉइसेस होती हैं उसके ऊपर हमारा खर्चा डिपेंड करता है। 20,000 से लेकर 70,000 तक का एक नॉर्मल हैंड कंट्रोल किट बन सकता है। उसके बियॉन्ड अगर कोई और मॉडिफिकेशन कराने हैं तो 70,000 के ऊपर भी हो सकते हैं। ये एक बहुत वेरिएबल प्राइसिंग है, वेरिएबल कॉस्ट है इसके ऊपर। ये एक कस्टमर हम लोगों को खुद को बेयर करनी पड़ती है जब मॉडिफाई कराते हैं। खर्चे के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी मॉडिफायर्स मैंने बताए हैं आप इन सबसे एक बारी बात कर लें। इनसे जो आपके नज़दीक है आप उनसे बात करिए, क्योंकि उसमें खर्चा जो ट्रैवलिंग वाला है वो बहुत बचता है। तो अगर कोई दिल्ली में है तो दिल्ली के आसपास देख लें, कोई पंजाब में है तो पंजाब के आसपास देख लें। प्लीज़ वहीं पे ही देखें। अब आप सोचें कि हम दिल्ली पे रह के मैं कर्नाटका वाले से कराऊँ तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अनलेस आपको कोई बहुत स्पेसिफिक चीज़ ना करानी हो। तो अगर गाड़ी के बहुत सारा कट पिट के हो रहा है तो आपको प्लीज़ वो उसकी रेट पूरी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। एक क्लच, लीवर, ब्रेक का पत्तियाँ ही तो नीचे से ऊपर आ रही है, वो रॉड ही तो लग रही है और ब्रेक और वो करना है, ये तो हम भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंसान की बुद्धि, इंसान का दिमाग बहुत बहुत तेज़ चलता है। डेफिनेटली आप इसको घर पे खुद ही कर सकते हैं, लेकिन ये घर पे जो बनाया जाता है, घर पे हम जो मॉडिफाई करते हैं या किसी मैकेनिक, लोकल मैकेनिक से हम जब मॉडिफाई करा लेते हैं, वो टेस्टेड नहीं है, वो असर्टेन नहीं करता इस चीज़ को कि ये सेफ़ है। और गाड़ी चलाना सिर्फ हमारा जान को खतरा नहीं होता, हम जब सड़क पे चलते हैं तो और लोग भी चला रहे होते हैं गाड़ी। हमें अपनी सेफ्टी के साथ में बाकियों की सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है। मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ लोगों को सिर्फ वहीं से अपनी गाड़ी को मॉडिफाई कराएं जो कि ARAI या ICAT अप्रूव्ड है, या दोनों अप्रूवल हैं तो और भी अच्छी बात है। प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी मॉडिफिकेशन करानी हो यहीं से ही होनी चाहिए और आपको कहीं और से मॉडिफाई नहीं कराएं। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, अगर आप खुद अपना मॉडिफिकेशन करवाते हैं और आपको लगता है कि आपकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, जो अवेलेबल है उनसे भी अच्छी है और सस्ती बना रहे हैं, तो आपको भी ARAI पे रजिस्टर कराना पड़ेगा और वहाँ से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। वो किट जो आपने तैयार करी है उसको अप्रूव कराने के बाद में ही आप लगा सकते हैं। उसकी एक फ़ीस होती है, तकरीबन 40,000 रुपये लगते हैं। अगर आपने कोई किट लगाई है, लोग कहते हैं कि मैंने तो 100 रुपये में, 150 रुपये में, 500 रुपये में ही बना दी है, तो उसको अप्रूवल मिले इसके लिए आपको ARAI पे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसको टेस्ट कराना पड़ेगा कि वो सेफ़ है या नहीं है। बेटर खुद से लगने की बजाय मेरा मानना ये है कि आप बाहर से कहीं से करवा लीजिए। हर किट की टेस्टिंग होती है वहाँ पे, तो प्लीज़ आप वो कराना ज़रूरी समझें, मेरी मानना ये, क्योंकि हम हर चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हो सकते। जो एक्सपर्ट है वो ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी, प्लीज़ उन्हीं से ही लगवाएं। अगर आपने फिर भी करना है तो प्लीज़ उसको गेट इट वेटेड, गेट इट वेरीफाइड, टेस्टेड बाय ARAI और ICAT। अदरवाइज मत करिए अपने हिसाब से अपने घर पे, वो सेफ नहीं है। नेक्स्ट सवाल, मॉडिफिकेशन कब कराना चाहिए? मॉडिफिकेशन तब कराना चाहिए जब आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई बॉडी पार्ट गाड़ी के फंक्शंस को सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो हाथ हो चाहे वो पैरों में हो। अगला जो सवाल मेरे से पूछा गया है वो ये है कि अगर राइट लेग ओके है, राइट लेग में कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो भी क्या मॉडिफिकेशन कराना ज़रूरत होता है? क्योंकि उनको RTO ने बोल दिया, क्योंकि उनको डीलर ने बोल दिया, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक गवर्नमेंट को ऑर्डर है जिसकी स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, आप उसको प्लीज़ पढ़ लीजिए। अगर किसी को ज़रूरत है तो मेरे को
फिर से व्हाट्सएप करिए इस नंबर के ऊपर, मैं आपको इमीडिएटली भेजूंगी। और उस गवर्नमेंट के ऑर्डर के बिल्कुल स्पेसिफिक बता रखा है, अगर आपने AMT कार ली है और आपका राइट लेग में कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो उस केस के अंदर आपको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। AMT if right leg disability is not there meant for that situation only। तो प्लीज़ आप उसको ध्यान में रखते हुए ही अपना केस प्रिपेयर करें जब RTO या डीलर के पास जाते होते हैं। तो अगर लेफ़्ट लेग डिसेबिलिटी है, दोनों पैरों में डिसेबिलिटी है, अगर आप मैनुअल कार खरीदते हैं और आपको एक पैर में डिसेबिलिटी है तब भी मॉडिफाई कराना पड़ेगा। अगर आपके हाथ में दिक्कत है तब भी आपको मॉडिफाई कराना पड़ेगा। सो आपको खुद को समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ किन जगहों पे है और किन जगहों पे नहीं है, डिसेबिलिटी कहाँ है और कहाँ नहीं है। उसकी बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई किया जाता है कि गाड़ी को किस तरीके की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। लेकिन डेफिनेटली दोनों पैरों में अगर डिसेबिलिटी है तो ज़रूरत पड़ेगी, लेफ़्ट लेग में डिसेबिलिटी है तो ज़रूरत पड़ेगी, हाथ में डिसेबिलिटी है तो ज़रूरत पड़ेगी मॉडिफिकेशन की। सो प्लीज़ थोड़ा एक्सप्लोर करें अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ्स को, उसके बाद में आइडेंटिफाई करें कि आपको कहाँ पे रिक्वायरमेंट है मॉडिफाई कराने की। ये मैं अपनी ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस पे बोल रही हूँ। जब मैं गाड़ी सिखाया करती थी तब लोगों को पता नहीं होता था कि उनकी बॉडी में क्या स्ट्रेंथ है। अभी एक एग्जांपल बताती हूँ, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सेंटर, रिहेबिलिटेशन सेंटर चंडीगढ़ में एक मैं गाड़ी सिखा रही थी किसी को, वॉज एबल टू वॉक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी था, इनकम्प्लीट इंजरी था। उन्हें नहीं पता था कि उनके पंजों में स्ट्रेंथ है। AMT चलाने के लिए पंजों में स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। अगर आप मूव नहीं कर पा रहे तो भी आपको पैर से पेडल प्रेस करना पड़ेगा। उनको बाद में जब गाड़ी चलाना सीखना शुरू किया तब उन्हें समझ में आया कि उनको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, दो उनको लोगों ने कहा था कि आपको मॉडिफाई कराना पड़ेगा। सो आई ऑलवेज से प्लीज़ आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स पहले ही, उसके बाद में सोचिए कि कहाँ पे वीकनेसेस हैं और उसके अकॉर्डिंग की मॉडिफिकेशन कहाँ से हो पाएगी उसके बारे में नेक्स्ट लेवल पे पता करिएगा। Can we get the concession if modification is not needed? Definitely yes। अगर आप उस परव्यू में आते हैं, अगर आप डिसेबल्ड हैं, आपके नाम पे गाड़ी है, आप हर कंसेशन के लिए एलिजिबल हैं जो आपका स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। हर कंसेशन के लिए एलिजिबल है जो आपका स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मॉडिफिकेशन। कई बार ऐसे होता है कि वो पर्सन गाड़ी नहीं चला सकता तो पीछे वाली सीट पे बैठता है, लेकिन मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है उस केस के अंदर, तो मॉडिफिकेशन नहीं करानी है, स्टिल वो पर्सन को कंसेशन ज़रूर मिलेगा। ओके, इसके साथ में वो मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस हैं उनके मैं आंसर कर चुकी हूँ। अगर मैंने कोई आंसर नहीं किया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। मैं एक छोटा सा रिकैप या रिवाइंड ज़रूर कर देती हूँ यहाँ पे। जो मैंने इस वीडियो के अंदर बात करी वो ये है कि मॉडिफिकेशन क्या होता है, जिसकी लीगल डेफिनेशन क्या होती है, मॉडिफिकेशन कहाँ से करवाना चाहिए, किन से करवाना चाहिए, ये मॉडिफायर्स को कौन अप्रूव करता है, कौन इनकी अप्रूवल अथॉरिटी इंडिया के अंदर अवेलेबल है, किस टाइप की चीज़ों के ऊपर मॉडिफाई कराना चाहिए और किस टाइप की डिसेबिलिटी पे मॉडिफाई कराना चाहिए, क्या कंसेशंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है मॉडिफिकेशन होने या नहीं होने पे, इसके बारे में आज हमने सारी बात करी है। अगर मैं कुछ रह गई हूँ बताना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं बताऊँगी, या कोई और आपका यूनिक एक्सपीरियंस है तो मुझे उसके बारे में भी बताइएगा। अगर आपको लिस्ट जाननी है कौन मॉडिफायर्स हैं, कुछ और सवाल आपके होते हैं तो प्लीज़ मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके ज़रूर पूछ लीजिए। और एक नया वीडियो लेके आ रही हूँ जो कि हम सबका बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, वो भी मुझे अपने ही कमेंट बॉक्स में देखने से मिला कि लोग ये जानना चाहते हैं। मैं डेफिनेटली आपको इसका आंसर ज़रूर करूँगी जल्दी, जिसके लिए मैं अभी RTO ऑफिस भी जाके आई थी। जिन्होंने मेरे कम्युनिटी टैब को देखा होगा उसके अंदर उनको पता चला होगा कि मैं जयपुर RTO गई थी और एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड, अंटिल देन बाय बाय, स्टे सेफ एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। ज़रूर प्रेस करिएगा ये बेल आइकन, ये सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन, शेयर बटन। मैं भी हर किसी की तरह से रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, क्योंकि यही एक कांस्टेंट मोटिवेटर है कंटेंट क्रिएटर्स का। प्लीज़, थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ, स्टे वेल।